अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ओटी इक्विपमेंट एंड नेम एंड यूज़ के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है कार्डियक मॉनिटर, जो हार्ट रेट शो करता है, ब्लड प्रेशर और बॉडी टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल, जिसे हम SpO2 कहते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास एनेस्थीसिया मशीन, जो कि एक जनरेट करती है फ्रेश गैस को मेडिकल गैसेज इनहेलेशंस और एनेस्थीसिया एजेंट पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद आते हैं हमारे पास सर्जिकल ऑपरेटिंग टेबल, जिसे हम अपने हिसाब से एलिवेट कर सकते हैं ड्यूरिंग अ सर्जरी के टाइम पे। जैसा जो सर्जन उसके हिसाब से जैसा ऑपरेट होगा उसको एलिवेट करने के लिए कहे, उस हिसाब से हम उसको एलिवेट कर सकते हैं स्टेबलाइजेशन पेशेंट को, ताकि पोजीशन सही रहे। उसके बाद आते हैं हमारे पास सेक्शन मशीन, जो कि हम उससे म्यूकस, सलाइवा, ब्लड और सिक्रेशन वगैरह जो हम एयरवे से खींचते हैं, वो इसके लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास सर्जिकल लाइट, जिसे हम ऑपरेट के टाइम पे इल्यूमिनेट करते हैं और ताकि विजुअलेशन अच्छा हो। उसके बाद आता है हमारा ऑटोक्लेव मशीन, जिसे हम सारे स्टेलाइज इंस्ट्रूमेंट, जितने भी सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं ओटी के, उसके अंदर में स्टेलाइज कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर वो चीज़ है जिसे हम इलेक्ट्रिक पल्स शॉक देते हैं हार्ट रिस्टोर नॉर्मल करने के। जब CPR हम हाथ से देते हैं, ऐसे इसी मशीन से भी दे सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर, जिससे हम देखते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन और ब्लड एंड पल्स रेट। इसके बाद आते हैं हमारे पास एंडोस्कोपी मशीन, जिसके हम डाइजेशन ट्रैक को इससे आराम से देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैमरा लगा होता है और आराम से इंटेस्टाइन के अंदर चली जाती है। इसके बाद आता है हमारे पास वेंटिलेटर मशीन, जो कि ब्रीथ को जो सिक पेशेंट होते हैं, इंजरीज के, सेडेट, बेहोश वाले, ऑपरेट वाले, उसको मेंटेन करता है ये ब्रीथिंग को। इसके बाद आता है हमारा कॉटरी मशीन। इसके पास ये सर्जरी रिमूव अनवांटेड कॉटरी से हम वो हार्मफुल टिश्यूज़ होते हैं, जो स्किन होती है, ब्लड वेसल हो गई, नसें हो गई, जो जल जाते हैं, उसको हम कट करने के लिए इसके लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास डिफिब्रिलेटर, जिसे हम यूज़ करते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है CPR के लिए, उसके लिए यूज़ करते हैं, ये शॉक देता है। इसके बाद हम यूज़ करते हैं सियाम मशीन। जब ऑर्थोपेडिक्स के केस होते हैं, तब उसके अंदर सडनली हमें अर्जेंट एक्सरे चाहिए होता है, तो ये हैंड टू हैंड एक्सरे स्क्रीन पर दिखाता है। उसके बाद आती है हमारे पास ECT मशीन, जो कि डिप्रेशन के जो लोग होते हैं, जैसे कि थेरेपी वगैरह के लिए नीड होती है, जैसे शॉक में चले जाते हैं, तो उसमें ये शॉक दे करके। इसके बाद आता है हमारा क्यूबेटर, जिसे हम प्रोवाइड थर्मल जो सपोर्ट द न्यूनेट करता है ये इनफैक्ट इंक्यूबेटर को। इसके बाद आता है रेडिएंट वार्मर। रेडिएंट वार्मर वो है जब बॉडी टेम्परेचर, न्यूबॉर्न जब बच्चा होता है, उसको बॉडी टेम्परेचर चाहिए होता है, तब ये बॉडी टेम्परेचर की बजाय ये वार्मर से हम इसको टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास सिरिंज पम्प, जिसे हम इन्फ्यूज़न पम्प बोलते हैं। ये एक स्मॉल अमाउंट में मेडिसिन को प्रोवाइड करता है एक्यूरेट रेट पे। इसके बाद आता है हमारे पास इन्फ्यूज़न पम्प। ये भी उसी तरह ये फ्लूइड को प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है, और कैलकुलेट करके सिस्टम को एक्यूरेट रेट पर। उसके बाद आता है हमारे पास DVT पंप, जो कि प्रिवेंट ब्लड क्लॉट को, डीप वेन जो होते हैं जिसमें ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो उसको बांध करके एक वाइब्रेट सा होता है, ताकि वो ब्लड क्लॉट आराम से निकल जाए। उसके बाद आता है बबल कैप, जिसे हम मैनेज करते हैं न्यूबॉर्न बेबी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिए, जिसे हम CPAP भी बोलते हैं। इसके बाद आती है हमारे पास नेबुलाइजेशन मशीन, जो कि एडमिशन मेडिकेशन को डायरेक्टली क्विकली लंग्स के अंदर प्रोवाइड करती है।
उसके बाद आता है हमारे पास लैरिंजोस्कोप, जिसे हम प्राइमरी फॉर एग्जामिनेशन इंटीरियर और लैरिंसेस के प्लेजेंटा को एंडोट्रेकियल ट्यूब के लिए यूज़ करते हैं। जब वेंटिलेटर पे पेशेंट होते हैं तब ट्यूब डालते हैं, तब इससे हम लैरिंजोस्कोप यूज़ करते हैं उस टाइम पे। इसके बाद आता है हमारे पास आईवी स्टैंड, जब इसको इंट्रावेनस बैग होता है, मेडिसिन हो गई, फ्लूइड हो गया, इन सबको टांगने के लिए इसके लिए यूज़ करा जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास एम्बू बैग, जिसे हम प्रोवाइड पॉजिटिव प्रेशर के लिए वेंटिलेशन के जो पेशेंट होते हैं जब वो ब्रीथिंग पैटर्न सही से रेगुलेट नहीं ले पाते, तब इससे हम 100% ऑक्सीजन देते हैं। थैंक यू फॉर माय यूट्यूब।